सत् पंचमनुवाक विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते अपि च विज्ञान देवा सर्वे ब्रह्मज्येष्ठुपापासते विज्ञानम ब्रह्म चेद्वतः तस्माच्चेद प्रमाणाति शरीरम पाप्यमानो हित्वा सर्वकाम्याय इति तस्मैव एव शरीरम आत्मा यः पूर्वस्यः। ब्रह्म रूप से उपासना करने का फल बताया गया है। यह विज्ञान बुद्धि के साथ तद्रुप अथवा जीवात्मा ही यज्ञों का अर्थात शुभ कर्म रूप पुण्यों का विस्तार करता है और यही अन्य लौकिक कर्मों का भी विस्तार करता है। जीवात्मा से ही संपूर्ण कर्मों को प्रेरणा मिलती है। संपूर्ण इंद्रियां और मन रूप देवता सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म के रूप में इस विज्ञान में जीवात्मा की ही सेवा करते हैं। अपनी अपनी वृत्तियों द्वारा इसी को सुख पहुंचाते ही रहते हैं। यदि कोई साधक इस विज्ञान स्वरूप आत्मा को ही ब्रह्म समझता है और यदि यह उस धारणा से कभी च्युत नहीं होता अर्थात उस धारणा में भूल नहीं करता या शरीर आदि में स्थित एक देशीय एवं बद्ध स्वरूप ब्रह्म का अभिमान नहीं कर लेता तो वह अनेक जन्मों के संचित पाप समुदाय को शरीर में ही छोड़कर समस्त दिव्य भोगों का अनुभव करता हुआ इस प्रकार वह अंतर्यामी आत्मा वे ही परब्रह्म परमेश्वर जो अन्न रस में स्थूल शरीर के प्राणमय है और मनोमय है। पंचम अनुवाक के इस दूसरे अंश में आनंदमय परम पुरुष का वर्णन किया गया। भाव यह है कि पहले अंश में कहे हुए विज्ञान में जीवात्मा से भिन्न उसके भी भीतर रहने वाला दूसरा आत्मा है, वह है आनंदमय परमात्मा। उससे यह विज्ञान में पुरुष व्याप्त है अर्थात वह शरीर में भी परिपूर्ण है। परमात्मा को जीवात्मा का शरीर रूप शासन करने वाला और उसका अंतरात्मा बतलाया गया है। वे ही वास्तव में समस्त पुरुषों से उत्तम होने के कारण पुरुष शब्द से अभिधेय हैं। वे विज्ञान में पुरुष के समान आकार वाले हैं। उस विज्ञान में पुरुष में व्याप्त होने के कारण ही वे पुरुषाकार कहे जाते हैं।